गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साउंड। बहुत सिंपल टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम 11th क्लास का सिलेबस में आता है। बोर्ड में भी पूछा जाता है और मेडिकल इंजीनियरिंग में ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। सो साउंड में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेसिव वेव। ट्रेवलिंग वेव। जस्ट साउंड साउंड टॉपिक हम लोग का है। सो साउंड। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव। सो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा इसमें इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ। उसको कई फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में। जनरल इक्वेशन 5-6 डिफरेंट फॉर्म में है, वो हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट जैसे आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले सबसे पहले एकदम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बना लीजिए। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कोऑर्डिनेट हुआ, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये है वाई एक्सिस आपका और ये माइनस वाई एक्सिस है। छोटा छोटा पॉइंट, एक एक पॉइंट छोटा आप लिख भी सकते हैं, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। छोटा छोटा पॉइंट हम लोग एकदम बेसिक जो स्कूल का सिलेबस होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपने आईटी के लेवल तक जाएंगे कि कितना हाई तक पूछा जाता है क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेसिव वे में। सो फर्स्ट पॉइंट है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैथमेटिक्स में जीरो लेवल 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें बनाना है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें वेव को रिप्रेजेंट करना है। हम लोग को जो पढ़ना है जहाँ सेकंड पॉइंट में जो है हमारा सिलेबस में जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो ऐसे है वेव अलोंग वेव जैसे एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो हमारा ये प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द एक्स एक्सिस, ये है वेव इक्वेशन ऑफ वेव अलोंग द एक्स एक्सिस। सो इस साइड आपका मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कुछ वेव हैं जिनका इक्वेशन हमें पढ़ना, हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है कि मोशन ऑफ वेव अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस। सो इनके इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है कि मोशन ऑफ वेव अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस ऐसे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि नाउ मोशन, ये वेव का मोशन है अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इनका जनरल इक्वेशन हम लोग बात करेंगे कि ये इनका इक्वेशन क्या होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत स्लो आपको पढ़ाऊंगा और आप इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं आप इसके लिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन ऑफ वेव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ और हम लोग ये ओरिजिन है और ये वेव मोशन ऑफ वेव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं फिजिक्स में, इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल बातें कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इक्वेशन होता है वाई आपको लिखना है इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स। या आप इसको दूसरे फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ए और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों फॉर्म में, इसको भी कई फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। बट जनरल इक्वेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ऐसे वेव का इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम लोग सारे टर्म को मैं डिस्कस कर देता हूँ उससे क्या क्या सारे टर्म इसमें यूज हो रहे हैं, वाई क्या है, ए क्या है, ओमेगा एक्स, सारा मैं डिस्कस करता हूँ एक एक टर्म आपको कि ये इस इक्वेशन में क्या क्या टर्म यूज करते हैं। सो काफ़ी स्लो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आप कॉपी लेके आप नोट करते रहिए, साथ साथ मेरे चलते रहिए। जो ढेर सारे मेडिकल में इस छोटा सा इक्वेशन, जैसे 1 लाइन इक्वेशन और 20 क्वेश्चन मेडिकल में पूछ चुका है। इससे मैं सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा आपके यहाँ बोर्ड पे। सो पहले मैं सारा टर्म पहले दिखाता हूँ कि ये इसमें सारा टर्म क्या क्या यूज किया था। वाई जो है उसमें बोलते हैं कि वाई द डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ पॉजिटिव वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस।
सो वाई इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट along द वाई एक्सिस में से आपका जैसे वेव है, वेव आपका हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो वेव वेव ऐसे चल रहा है, इस तरह से वेव चल रहा है, तो ये इसको बोलते हैं कि वाई, ये सब सारा जो है डिस्प्लेसमेंट along द वाई एक्सिस, ये सब वाई वाई इस इक्वेशन में जो यूज हो रहा है, ये वाई टर्म, ये डिस्प्लेसमेंट along द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। नो इस टर्म में आपको जैसे ये यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट द ए यूज कर रहे हैं, ए हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसको आप बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप ग्राफिकली, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए आप ग्राफ का हेल्प लीजिए, वो काफ़ी आसान लगता है। जैसे ये आपका वेव है, तो वेव का इक्वेशन ऐसे इस तरह से वेव है आपका, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगी, वेव का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी डिस्प्लेसमेंट को वाई का जो मैक्सिमम हुआ वो एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड को ये भी बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसमें सारे टर्म जो टर्म यूज कर रहे हैं, वाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव along द वाई एक्सिस, ए कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा वेव में हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड 2 पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं 2 पाई/टी, टी से भी पढ़ सकते हैं। कई टॉपिक में आपको पढ़ना होता है, सर्कुलर मोशन में भी है, रोटेशन में भी है, आपका एसएचएम में भी आता है, साउंड में भी आता है इक्वेशन, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट आप पढ़ते रहते हैं, हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज यूनिट वाला फ्रीक्वेंसी है, टी फॉर टाइम पीरियड। सो इसमें सारे टर्म जो है वो एक टर्म मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो वाई हो गया, वाई डिस्प्लेसमेंट along द वाई एक्सिस, एम्पलीट्यूड हुआ, नाउ यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कई फॉर्म में एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई/f यूज कर सकते हैं, या 2 पाई टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं। नाउ टी, स्मॉल टी इज कॉल्ड द टाइम, स्मॉल टी एच टाइम। सो क्वेश्चन में जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं सबको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टाइम, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टाइम का यूनिट कौन सा है, वो सेकेंड यूनिट होता है, कभी कभी मिनट यूज होता है आपका। Now next the K. K is called propagation constant. K is called propagation constant. Propagation constant is 2 pi/lambda. Well, lambda, you know, lambda is the wavelength. सो ये हो गया, और एक टर्म है एक्स टर्म बच गया। एक्स को जस्ट सेम चीज़, जैसे वाई है, वाई डिस्प्लेसमेंट along द वाई एक्सिस, एग्जैक्टली सेम। अगर आपका एक टर्म एक्स बचा हुआ तो एक्स को आप नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में वेव चल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे आपका वेव है तो वेव में ऐसे, आपका वेव है along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप ऐसे आप टर्म यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, नाउ अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हुआ एक्स, चाहे ये हुआ चाहे ऐसे हुआ, अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस तरह मैंने सारा टर्म, जितना भी टर्म प्रोग्रेसिव वेव में यूज करना है वो मैंने आपको डिस्कस किया कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो इक्वेशन आ गया तो वो मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू a और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, y इक्वल टू ए और साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत चेंजेस होता है, तो ये तो जो सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, आपको 11th क्लास का छोटे छोटे चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसमें बहुत चेंजेस होता है। आईटी में तो एकदम अलग क्वेश्चन आते हैं, साइन चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ साइन की जगह कॉस हो जाएगा, यहाँ भी कॉस हो जाता है, कभी कभी लॉग यूज करता है, कभी एक्सपोनेंशियल आ जाता है,
कभी रेसिप्रोकल में आएगा। सो मैं सारा चेंजेस करके दिखाऊंगा, बट अभी ये चीज़ें बहुत छोटा सिर्फ 11th क्लास के लेवल का ये सब चीज़ें हैं। अभी हम लोग पहले 11th क्लास एंड देन मेडिकल के पैटर्न पे जाएंगे, फिर आईटी क्वेश्चन करते हैं कि आईटी में ये है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक, बट आईटी का थोड़ा सा तो डिफरेंट रहता है, वो स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो वो मैं जितने वेरिएशन होगा वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। आप मैं काफ़ी स्लो क्लासेस लूँगा, ढेर सारा चीज़ें बताऊँगा। तो जैसे क्लासेस में मैं पढ़ाया करता था उस तरह जैसे यहाँ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करता हूँ, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में। सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिखा दूंगा यहाँ पे। ये सिर्फ छोटा सा 2 इक्वेशन और 20 क्वेश्चन केएमटी का। नाउ थर्ड पॉइंट, हमें इस इक्वेशन को कई फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है, 5-6 फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो आप फोर्थ पॉइंट में आप इसको ब्रेक करना सीखिए। फोर्थ पॉइंट में जैसे मैंने कोई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है जो हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे क्वेश्चन बनाते समय, इसको भी यूज़ करते हैं। बाकी इसमें आप चेंजेस करिए, चेंजेस कर करके इसको 5 डिफरेंट फॉर्म में आप प्रेजेंट करिए। 5-6 जितने फॉर्म में आ सकता है। तो आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो ओमेगा की जगह आप यूज करना चाहेंगे 2 पाई और एफ, या 2 पाई बाई टी यूज कर लीजिए। ना के की जगह आप यूज करना चाहें तो वो लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू हो गया ए और हमारा साइन। और अगर आप उसमें पुट कर रहे हैं तो 2 पाई यहाँ स्मॉल टी और डिवाइड बाई ये कैपिटल टी रहेगा, टाइम पीरियड कैपिटल टी। सो 2 पाई बाई कैपिटल टी कर लीजिए और माइनस यहाँ 2 पाई और एक्स बाई लेमडा कर लीजिए। और इसमें से 2 पाई जो कॉमन है, कॉमन को बाहर निकाल लीजिए और जैसे बाहर निकालते हैं तो ये ए और साइन और यहाँ पे 2 पाई हो गया। यहाँ पे स्मॉल टी बाई कैपिटल टी और माइनस एक्स बाई लेमडा। सो देखिए एक ये नया फॉर्मेट आ गया। कई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलेगा, कई क्वेश्चन आपको जो बनाना होगा इस फॉर्मेट से हम लोग यूज करेंगे। जैसे पेपर में ऐसे एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा जाएगा, कहीं टाइम पीरियड पूछा जाता है, कहीं फ्रीक्वेंसी। आप बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हैं। आप चाहे तो इस इक्वेशन में टाइम पीरियड 1 बाई टाइम पीरियड की जगह आप फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। वाई इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन में कई सारे चेंजेस होंगे जो आप प्रैक्टिस करके एकदम आप सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। टाइम पीरियड और 1 बाई टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी माइनस एक्स बाई लेमडा। देखिए थर्ड फॉर्मेट है। ये हो एक ही क्वेश्चन है, सारा इक्वेशन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे वेव मूव कर रहा है। और इस वेव का एक सिंपल स्कूल का क्वेश्चन, स्कूल का इक्वेशन की मोशन ऑफ वेव अलोंग द एक्स एक्सिस, जो कि एक सिंपल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ये होता है जिसको आप अलग अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। तो ये स्मॉल टी बाई टाइम पीरियड, 2 पाई कॉमन ले लीजिएगा, 2 पाई कॉमन लेकर के इस फॉर्म में 1 बाई टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं, एक्स बाई लेमडा। ये और भी फॉर्मेट है, और चेंजेस आप कर सकते हैं इस इक्वेशन में। आपको नेक्स्ट चेंजेस करना होगा। सो आप ये क्वेश्चन, लास्ट वाला इक्वेशन को यूज करें तो लास्ट वाला इक्वेशन में वाई ए और साइन 2 पाई और यहाँ पे जैसे इसमें लेमडा को कॉमन ले लीजिए, 2 पाई बाई लेमडा, ऐसे लेमडा 1 बाई लेमडा कॉमन ले लीजिए। 1 बाई लेमडा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ टाइम पीरियड और यहाँ एफ हो जाएगा और लेमडा हो जाएगा माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ऐसे इस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। और अपने 10th क्लास में हम लोग जानते थे वी अगर हम लोग पढ़े वी तो स्पीड पढ़ते थे। तो स्पीड साउंड में एसएसटी में कई जगह पढ़ना है कि स्पीड इज इक्वल टू एन लेमडा फ्रीक्वेंसी इनटू द जस्ट वेवलेंथ। ये हम लोग ऐसा पढ़ा करते थे। तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ की जगह आप स्पीड भी यूज कर सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू ये ए और साइन 2 पाई बाई लेमडा इज कॉल्ड वेव नंबर इसकी जगह आप के यूज कर लीजिए। और यहाँ पे टाइम इनटू स्पीड माइनस एक्स या एक्स ऐसे यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का है, ये भी अलग फॉर्मेट है। इसमें आप माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वी टी या वी टी माइनस एक्स कर सकते हैं। वाई इक्वल टू आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ए साइन के जो कॉन्स्टेंट
प्रोपगेशन कांस्टेंट, एक्स माइनस वी डी भी कर सकते हैं, वी एंड टी, ये भी बहुत फेमस इक्वेशन, एक्स माइनस वी टी, ये इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो एक सिंपल इक्वेशन जो बोर्ड में हमें स्कूल में एक सिखाया जाता है, और बट कंपटीशन के लिए हम लोग उसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करके जैसे मेडिकल पैटर्न के लिए, चाहे बोर्ड के क्वेश्चन के लिए भी, ओमेगा ओमेगा की जगह 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं, या इसकी जगह आप 2 पाई एफ भी यूज कर सकते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। ये आप पुट कर लें, यहाँ पे प्रोपगेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर लीजिए, और 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई जब कॉमन लीजिएगा तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा जनरल इक्वेशन में। 1/टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ये आ गया आपको, आप इसमें से अगर लैम्डा, अगर इस पूरे टर्म से में से लैम्डा कॉमन ले लें, 1/लैम्डा कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ टाइम पीरियड और एफ इंटू लैम्डा, एफ लैम्डा की जगह आप स्पीड यूज कर सकते हैं, स्पीड वी टी माइनस एक्स, या एक्स माइनस वी टी भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी देखिए, बहुत सारा चेंजेस होता है। जैसे मैं आपको साइन लेके, क्योंकि हमारा सिलेबस स्कूल का तो बहुत छोटा है, स्कूल में बस इसी सिलेबस इसी क्वेश्चन पे वर्क करना है, बट कंपटीशन में अलग होता है। कंपटीशन में इसी चीज़ को अलग फॉर्म में 1 2 3 4 5 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में, कई बार आपको साइन नहीं रहेगा, साइन की जगह आपको यूज करना होता है ए, साइन की जगह आप कॉस भी यूज कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस वी टी। बाद में आईटी में तो ऐसा चलता है कि जैसे ये इक्वेशन हो गया, ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हो गया, आईटी में क्वेश्चन में ऐसे आता है कि एनीथिंग, द साइन हो या कॉस हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, बाद में ऐसे रिजल्ट बना है कि एनीथिंग इज द फंक्शन ऑफ द एफ एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी द फंक्शन, एफ इज फॉर फंक्शन। मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहिए, साथ साथ मेरे चलते रहिए। मैं क्लास काफ़ी स्लो में लूँगा, स्लो स्पीड से मैं क्लास ले रहा हूँ, और आप साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, आप अपना नोटबुक बना सकते हैं ना। आईटी के लिए जस्ट ये सब तो मेडिकल पैटर्न के लिए क्वेश्चन है, आईटी के लिए वो उस इक्वेशन को जनरल बना दिया गया कि एनी इक्वेशन इज द फंक्शन, एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी, फिर वी द स्पीड, टी फॉर टाइम, एक्स रे डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। कोई भी फंक्शन हो, सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रेसिव वेव को, सब प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करता है। एक्स माइनस वी टी से फंक्शन रहेगा तो प्रोग्रेसिव वेव। मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा दूंगा आपको आईटी का, बहुत सारा क्वेश्चन एडवांस में, चाहे मेन में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है आपको। सो वो फंक्शन पे देते हैं, मतलब फंक्शन का मतलब मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, कोई एनीथिंग इज द वाई, जैसे ए मैं लिख दूँ लॉग, एनीथिंग लॉग ऑन द बेस ई, एक्स माइनस वी टी कर दूँ, ये ऐसे एक्स माइनस वी टी कर दूँ, साइन यूज कर दूँ, कॉस यूज कर दूँ, एनीथिंग इज एक्सपोनेंशियल यूज कर दूँ, ए कर लूँ, और ई पे पावर एक्स माइनस वी टी का ऐसे फंक्शन कर लूँ, एक्सपोनेंशियल कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, वाई इज इक्वल टू ए 1, या एक्स माइनस वी टी कर दूँ, कुछ भी ऐसा फंक्शन रहे, सब के सब सारा इक्वेशन, सारा 1 2 3 साइन कॉस लॉग एक्सपोनेंशियल एनीथिंग, कुछ भी रहे, द फंक्शन ऑफ सारा का सारा लोग, ये लोग प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो स्कूल में एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, मेडिकल में 5 इक्वेशन पढ़ना है, आईटी का तो एकदम अलग, उनका तो अलग पैटर्न चलता है। वो लोग साइन कॉस की जगह लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल, एनी मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी। अगर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी है तो वो लोग बोलते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो अगर वेव चल रहा है उसका फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी है, ये वेव है मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उस स्कूल में थे तो स्कूल में सिर्फ हम लोग यही पढ़ा करते थे कि वाई इज इक्वल टू ए साइन, हम लोग उस स्कूल में पढ़ाया जाता था ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस बस इतना ही, इसी पे वर्क करना है। मेडिकल में इसी को ब्रेक करके 5 डिफरेंट फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। बट जैसे आईटी का, चाहे आईटी मेन में क्वेश्चन आता है तो वो साइन के जगह वो लोग कॉस लगाते हैं, कॉस के जगह वो लॉग कर देंगे, एक्सपोनेंशियल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, एनीथिंग वो बोल देंगे एनी मैथमेटिकल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस वी टी, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस करना है वो तो काफ़ी बहुत आसान सा है, इसी का उल्टा कर लीजिए, एक्स की जगह माइनस एक्स कर लीजिए, आपका वेव अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा आपको। नेक्स्ट द फिफ्थ पॉइंट, जस्ट फिफ्थ पॉइंट में अगर आप पढ़ना चाहें कि वेव
ऐसा वेव हो कि along the moving along the negative x axis, जैसे ये पॉजिटिव x axis है, ये 0 है और ये नेगेटिव x axis है और वेव इस तरह से ऐसे वेव चल रहा है कि मोशन ऑफ वेव along the negative x axis, ये है वेव, मोशन ऑफ वेव along नेगेटिव x axis। इसका इक्वेशन लिखना होगा तो y इज इक्वल टू a साइन स्कूल के लिए ओमेगा टू t और प्लस, जैसे ये है, ये x है, x की जगह आप माइनस एक्स पुट कर लीजिएगा कि ये वेव है अलॉन्ग द x एक्सिस। जैसे यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा t प्लस के एक्स। तो सिंपल ये ऐसा इक्वेशन भी दे देते हैं लोग, पूछते हैं मेडिकल चाहे स्कूल में आता है कि इक्वेशन ऑफ वेव अलॉन्ग कैसे चल रहा है अलॉन्ग द निगेटिव x एक्सिस, तो यहाँ पे प्लस के एक्स हो गया, अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा तो माइनस के एक्स रहेगा, जो बहुत ज़्यादा ईजी है आपका। सो ये है इक्वेशन ऑफ वेव अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। या आप फंक्शन भी कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वी टी, या वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वी टी। एक्स प्लस वी डी ये वेव रिप्रेजेंट करेगा मोशन अलॉन्ग द निगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इसमें यूज करने वाले सारे टर्म और कैसे उसको 4-5 डिफरेंट पार्ट में उसको ब्रेक करना था, अलग अलग इक्वेशन रिप्रेजेंट करना था। अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो लॉग के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस करिएगा तो आप इक्वेशन में प्लस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपको वेव में क्वेश्चन बनाते समय आपको आएगा रिलेशन बिटवीन, और सेकंड पॉइंट में आपको वेव का थ्योरी में आपको जानना है कि रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। पाथ डिफरेंस डेल्टा एस, फेज डिफरेंस phi is called phase difference, and time difference. Path difference, phase difference and time difference. Time difference is called delta t. तो ये काफ़ी यूज होता है साउंड के क्वेश्चन में, हम लोग यूज करते हैं फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। ये इंटरफ्रेंस में भी यूज होता है, ऑप्टिक्स जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी इसका एप्लीकेशन है, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस का। तो काफ़ी ईजी है, बस आप एक वेव का आप एक क्वेश्चन बना लीजिए, कोई भी जब अभी प्रोग्रेसिव वेव पढ़ रहे थे उसी का क्वेश्चन बना लीजिए, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और सिर्फ एक पैटर्न बनाइए, सिर्फ एक, बस यहाँ तक छोड़ दीजिए। ये है वेव और बस वन वेव, इसको हम लोग केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स में बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसको बोलते हैं वन वेव। ये है वन वेव। वन वेव के बीच में ये जो डिस्टेंस आप करते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कि वेव लेंथ। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो वो बोला जाता है वेव लैम्डा के बराबर। यहाँ से जो पहुँचने का ये टाइम हुआ वो वन टाइम पीरियड बोलते हैं, वन टाइम पीरियड। और जो आप साइनसॉइडल फंक्शन देख रहे हैं तो साइनसॉइडल फंक्शन में इसको हम लोग बोलते हैं जीरो, तो ये हो जाएगा ये पाई और ये हो गया 2 पाई। सिंपल है, साइन वेव का अगर फंक्शन आप यूज करें तो बस इसी से रिलेट करना है। इससे आपको ये छोटा सा बस फिगर रहेगा, इसी से सारा चीज़ आप रिलेट कर लीजिएगा। जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सा रिलेशन आप उन्हीं को देख के बनाइए कि अगर यहाँ से यहाँ का बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा है, पाथ अगर डिफरेंस लेमडा है देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई यहाँ पर। सो आप जस्ट इस फिगर से तीनों को रिलेट करना है कि फोर लेमडा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फॉर लेमडा पाथ डिफरेंस
और पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का पाथ 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 डिस्टेंस हो, पाथ डिफरेंस इज लेमडा, देन फेज डिफरेंस फॉर लेमडा पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई, फॉर लेमडा पाथ डिफरेंस द फेज डिफरेंस इज 2 पाई. 2 pi. Then डेल्टा एस पार्ट डिफरेंस, अगर डेल्टा एस पार्ट डिफरेंस रहेगा तो फेज डिफरेंस लिखना होगा. तो सिंपल आप मैथमेटिक्स 2 पाई बाई लेमडा इंटू द डेल्टा एस, और यही कहलाएगा फेज डिफरेंस. सो फेज डिफरेंस तो फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू द डेल्टा एस. तो ये एक बहुत कॉमन रिलेशन है जो आपको इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, वहाँ भी पढ़ना होता है. और यहाँ साउंड में भी काफ़ी यूज़ होता है कई टॉपिक में. डॉपलर इफेक्ट में भी यूज होगा आपको, ऑर्गन स्पाइक में भी हम लोग यूज़ करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव भी यूज़ करते हैं. इसको रटना नहीं है, आप जो भी रिलेशन हो तुरंत आप डायरेक्ट कर सकते हैं. सिंपल आप वेव का एक ही क्वेश्चन बना लीजिए. आप जानते हैं 9th-10th में भी पढ़ा करते थे कि डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव लेंथ. वन वेव कंप्लीट करने में दिस टीच कॉल द टाइम पीरियड, और यहाँ तक यहाँ जाने में फेज 0 है, पाई एंड 2 पाई फेज. देन आप दोनों तीनों को रिलेट कर सकते हैं. रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर को आप रिलेट करिए कि लेमडा पार्ट डिफरेंस द फेज डिफरेंस इज 2 पाई, डेल्टा एस पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस 2 पाई बाई टी. अगेन वन रिलेशन. नाउ नेक्स्ट आपको टाइम में निकालना होगा. टाइम के लिए निकाल लीजिए, टाइम के लिए निकालिए. बोलिए कि 4 lambda path difference, the time difference is t, then delta s path difference, for delta s path difference the time difference is t by lambda into delta s. सो डेल्टा टी अगर आपको चाहिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस इज टी बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एस. ये था रिलेशन आपको टाइम डिफरेंस पार्ट डिफरेंस में. तो कहीं कुछ रटना नहीं है, कोई रटा नहीं जाता. आप बस एक ही क्वेश्चन, बस ऐसे छोटा सा टर्म आप जानिए, उस टर्म से आप एक दूसरे के तीनों को एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए. आपको फॉर लेमडा पार्ट डिफरेंस द फेज डिफरेंस इज 2 पाई, फॉर डेल्टा एस पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एस. सेम चीज़ है. अब नेक्स्ट आपको थर्ड टर्म एक चाहिए, आपको हो गया फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस में फिर से अपना आप बना लीजिए. फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस में अपना रिलेशन फिर यहाँ पे देख लीजिए थर्ड रिलेशन. सो फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस 4. और नेक्स्ट अगेन 4 t टाइम डिफरेंस, the 4t टाइम